अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक हमारी शख्सियत को कैसे मुज़य्यन और संवारते हैं, इस ताल्लुक़ से आज हमारी गुफ्तगू होने जा रही हैं। लेकिन इससे पहले गुजारिश ये है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन किराम, रहमतों और बरकतों और पुरनूर लम्हात से मामूर एक मुबारक महीना शुरू हो चुका है और यकीनन इस वक्त रुए ज़मीन पर मौजूद अहले ईमान खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये अज़ीम शान महीना अता किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक दुआ है, ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचा। इससे भी रमज़ान मुबारक की फ़जीलत और बढ़ जाती है। इसके पहले हिस्से को रहमत, दूसरे हिस्से को मगफ़िरत और तीसरे हिस्से को जहन्नम से नजात का अशरा कहा गया है। पहले 10 दिनों में अहले ईमान पर अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत नाजिल होती है और वो रहमत इलाही है। इस कायनात में सबसे कीमती मता है और हर वो बंदा जिस पर अल्लाह ताला की रहमत बरस रही हो तो फिर उसकी परेशानियाँ, फ़िक्रें और मसाइल कहाँ रह सकती हैं। नतीजतन यह रहमत उसके लिए रिज़्क़, सेहत और फराखी के दरवाज़े खोल देती है। नाज़रीन किराम, अहले ईमान जब इस मुबारक महीने के दूसरे अशरे में दाखिल होते हैं और वहाँ एक और इनाम उनका मुंतज़िर होता है। मगफ़िरत इलाही की बदौलत उनके वो गुनाह धुल दिए जाते हैं जो सारा साल उनसे शूरी या लाशूरी पर सरज़द हो जाते हैं। यूँ जब इस माह मुक़द्दस के 20 दिन गुज़र जाते हैं तो मोमिनीन को अल्लाह ताला की रहमत मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले चुकी होती है और उन्हें माफ़ किया जा चुका होता है। तीसरे अशरा में दाखिल होकर रब ताला की तरफ से एक और अज़ीम शान इनाम मिलता है और वो अहले ईमान को जहन्नम की आग से नजात दी जाती है। नाज़रीन किराम, ये वो मुक़द्दस और ज़बरदस्त इनाम है जिसकी दुआ हर नबी और वली मांगी है और अहले ईमान को भी मांगने की ताकीद की गई है। इसी अशरा में एक और रात लैलतुल क़द्र की है जिसको 1000 रातों से बेहतर रात करार दिया गया है, जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल की जाती है। इस रात की इबादत को पूरे साल की नफली इबादत से अफजल और बेहतर करार दिया गया है। ये वो रात है जिसको पाने के लिए अहले ईमान कई रातों की शब-बेदारी करते हैं और अगर किसी को ये रात मिल जाए तो वो ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझता है। नाज़रीन किराम, रमज़ान है तो 29-30 दिनों का महीना, लेकिन इसके एक पल में रहमतों और इनायात की बारिश बरस रही होती है। ये वो महीना है जहाँ इंसानों के लिए सवाब और दर्जात की बुलंदी का पैगाम लाता है। वहीं ये शख्सियत साजी का भी एक सुनहरी मौका है। रमज़ान मुबारक में हमारी शख्सियत साजी कैसे होती है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन किराम, ख़ुद पर कंट्रोल। रमज़ान मुबारक का असल मकसद इंसान के अंदर 2 तरह की क़ुव्वतों को मजबूत करना है। एक रूहानी क़ुव्वत जिसकी वजह से वो गुनाहों से बच सके और दूसरी जिस्मानी क़ुव्वत जिसकी बदौलत वो खाने पीने की अशिया से गुरेज कर सके। रमज़ान मुबारक के महीने को मुकम्मल आदाब के साथ गुजारने से इंसान की ये दोनों क़ुव्वतें और मजबूत हो जाती है। आपको ये बता दूं कि दुनिया में जितने भी बड़े इंसान गुज़रे हैं उन सब के अंदर ये ख़ासियत पाई जाती थी कि वो ख़ुद पर कंट्रोल करना जानते थे और इसी ख़ासियत और इसी सिफत की बदौलत वो कामयाबी की मेराज पर पहुंचते थे। नाज़रीन किराम, इसी तरह ख़ुद शनासी है। एक तहकीक के मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी में हर तरह के मसाइल बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बुनियादी ज़रूरियात पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। रोज़ा अल्लाह ताला का वो हुक्म है जिसमें अहले ईमान अपनी बुनियादी ज़रूरत छोड़ देते हैं और जब इंसान कुर्बानी के इस
درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام بھی دیتا ہے کہ وہ خود کو جان جاتا ہے اور وہ خود شناس بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح صلاحیت کی تعمیر، رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے انسان کے اندر صبر، تحمل کا مادہ اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ چیزیں اس کے اندر اعلیٰ ظرفی پیدا کرتی ہیں۔ اعلیٰ ظرف انسان کی مشکلات یا دوسروں کی دی گئی تکالیف کو بڑی آسانی کے ساتھ سہ جاتا ہے۔ اعلیٰ ظرفی کی یہ خوبی اس کو دوسروں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہماری شخصیت پر کس طرح سے اثر انداز کرتی ہے، ان میں سے ایک صبر کرنا۔ رمضان المبارک ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ انسان کے سامنے لذیذ کھانا اور خوش ذائقہ مشروبات پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں اور اس کے سامنے صبر کرتا ہوں۔ اس کا میرے لیے جو بھی حکم ہوگا وہ مجھے سر آنکھوں پر قبول ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی عاجزی بہت پسند ہے۔ اسی عاجزی کی بدولت وہ ان پر ترقیوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح رمضان المبارک ہماری زندگیوں پر، ہماری شخصیت پر کس طریقے سے اثر انداز کرتی ہے، اسی میں سے ایک ٹریننگ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل طور پر تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے، جس میں انسان کو صبر و تحمل، خود پر کنٹرول، اپنے اعمال کا احتساب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق، رویے کی بہتری اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ سخاوت اور صلہ رحمی کا سبق ملتا ہے۔ جو بھی انسان ایک مہینے کی ٹریننگ کو اچھے طریقے سے مکمل کر لیتا ہے تو اس کے اگلے 11 مہینے بڑے شاندار طریقے سے گزرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کا اگلا حصہ میں ایک دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔